पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अब तक संभाल कर रखा है, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन जैसे कहता है कि तुम मिट नहीं गए, ये मेरी महाकरुणा का फल है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस करुणा के लिए कि पिता परमेश्वर, आपने उनको जो आपको जानते नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को हम लोगों के सामने प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें। हम धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि हर बात पे धन्यवाद दिया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु में यीशु मसीह की यही इच्छा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए, हर उपस्थित के लिए, हर देखने वाले, हर सुनने वाले, प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह से भरिए। पिता परमेश्वर, आपके द्वारा उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक उजियारा आए। ये पिता परमेश्वर उनके जीवन में बढ़त आए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन है कि मैं बढ़त देने वाला परमेश्वर हूं। आपने कहा है कि उस वक्त जो सारा 90 साल की थी, उस वक्त कोई संतान के लायक नहीं थी। पिता परमेश्वर, आपने कहा कि तेरे गर्भ से एक संतान पैदा होगी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, जो मर रहा था आपने उसमें जीवन दिया, जो असंभव था आपने संभव किया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें। हम एक जन को छुइए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति और आपका फेवर हम सबके ऊपर होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके अनॉइंटिंग के लिए कि पिता परमेश्वर, जो आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं, पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हम सबके ऊपर होने पाए और हम ये कहें, परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो। धन्यवाद करते हैं। इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा, हैव योर वे। पवित्र आत्मा, अनॉइंटिंग करिए, अनॉइंट दीज लिप्स। इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं, हैव योर वे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर ने जब हमको बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए एक साथी भी बनाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन हम देखते हैं कि अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। अर्थात परमेश्वर ये चाहता कि हम सबके साथ एक सहायक हो। और फिर परमेश्वर ने क्या किया था? 21 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 22, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। क्या किया यहां परमेश्वर ने? जब परमेश्वर को आदम के जैसा सहायक नहीं मिला, अर्थात उससे मेल खाता हुआ नहीं मिला, तो परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, उसकी पसली से निकाल कर उसको स्त्री बना दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको आदम के पास लिया। क्योंकि हम जब पहले पढ़ रहे थे, पहले हमने देखा था कि परमेश्वर सब जानवरों को, सबको आदम के पास लाया और आदम ने सबको एक नाम दिया। तो परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लेके आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर
में से निकाली गई है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने सहायक दिया है, नारी के लिए नर दिया है। वो परमेश्वर और नर के लिए नारी दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले नर की रचना करी और फिर नर की पसली में से निकाल के नारी बनाई। अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि हम सबका एक साथी हो, सहायक हो। और अगला वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर परिवार चाहता है, और जब परमेश्वर परिवार चाहता है तो वो क्या करता है? हम लोगों के जीवन में उसने परिवार दिया है। क्योंकि अगर हम सभा उपदेशक उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन देखते हैं, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। यहां पे कि जो अकेला अगर अकेला है तो कोई भी आदमी और उसके ऊपर लोग हावी हो जाएंगे, लेकिन 2 लोग उसका सामना करेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। और वो तीसरा धागा कौन? परमेश्वर यीशु जब हमारे जीवन में है तो हस्बैंड वाइफ और परमेश्वर जब है हमारे साथ तो क्या है? वे जल्दी नहीं टूटती। अर्थात वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ये चाहता है कि आज जो हमारा उस परमेश्वर ने परिवार बनाया है उसको कोई अलग ना कर पाएगा, क्योंकि वो जल्दी नहीं टूटती है। हालेलुया। तो अब एक सुखी परिवार का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? और कई बार हम लोग ये भी कहते हैं, अरे अब पति पत्नी के बीच में कोई प्रेम नहीं बचा, देयर इज नो लास्टिंग लव। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता नहीं रही। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अब हमको क्या करना है कि हम अपना मकान कहां बनाएं? टेकिंग केयर वेयर यू बिल्ड योर होम, वेयर यू बिल्ड योर हाउस, इस बात की चिंता करें। अगर हम मत्ती 7 और उसका 24 वचन पढ़ते हैं, मत्ती 7 और उसका 24 वचन में कहता है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। अपना घर चट्टान पे बनाया है। अपना घर से यहाँ क्या मतलब है कि आपकी मैरिज आपने कहां पे बनाई है? क्योंकि यीशु मसीह यहां 2 टाइप के मकान की बात कर रहे हैं, और वो 2 टाइप के मकान कौन से हैं? 25 वचन। और में बरसा बाढ़े आई, आंधियां चली और उस पर से टकराई, हाँ, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहां पे जो परमेश्वर ने मकान का बतलाया है, यहां पे हम ये देखते हैं कि वो जो मैरिज, जो आपका साथी सहायक है,
वो कैसा है, कौन सी चट्टान पे है, और वो कौन सा मकान है। क्योंकि जब ये लिखा है ना कि मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर से टकराई, अर्थात एक पारिवारिक परिवार में, एक मैरिज में इस टाइप की आती मेह बरसा, मतलब डिफरेंसेस हो जाते हैं पति पत्नी के बीच। बाढ़ें आई, आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद घर से टकराई। बहुत सारी सारी चीजें ऐसी हुई। जब ये है बाढ़ें आई, आंधियां चली, हमारे जीवन में, हमारी मैरिजेस में कितनी बार पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, लेकिन वो जो मकान जो अभी हमने पढ़ा था, जो 3 तागों से बटा है, वो नहीं टूटता। अर्थात जब यीशु मसीह बीच में, तो नींव, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। हालेलुया। क्योंकि जब हम अगला वचन पढ़ते हैं 26 वचन, तो उसमें क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आगे भी, और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और अर्थात पूर्णतः ध्वस्त हो गया। ठीक है। अर्थात जब हमारा घर एक चट्टान पे नहीं बना है, बालू के ऊपर बना है, मेह बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई। अर्थात जो हमारा पारिवारिक जीवन, जो विश्वास नहीं है, डाउट्स हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे दिमाग में दुनिया भर का चल रहा है, तो यह जब लिखा ना, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वो गिर कर सत्यानाश हो गया, क्योंकि वो चट्टान पर नहीं था। वो चट्टान पे नहीं था। वो परमेश्वर, जब उसने कहा ना, ये जो मकान, ये आज आपकी हमारी मैरिजेस किस बेस पे है? क्या हम अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, क्या हम एक हैं? हम मिल के हर बात का सामना कर रहे हैं कि मेह बरसा, आंधियां चली, मकान गिर गया? आज अपने आप को जांचने का समय है कि हम ये देखें कि वो जो परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। अपने आप को समझिए। और जो एक ये है कि अगर हमारी शादियों में, हमारे जीवन में, मैरिजेस में किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, सतर्कता के साथ अपनी निष्ठा की रक्षा करें। मतलब आप एक दूसरे के प्रति कितने निष्ठावान हैं, हाउ फेथफुल यू आर। क्या हम फेथफुल हैं? मत्ती 5 और उसका 8 वचन कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। यानी कि सीधा साधा एक ये वचन है कि हम एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम भटक जाते हैं। मत्ती 5 और उसका अगर हम 27 से 32 तक देखते हैं, मत्ती 5 और उसका 27 से 32 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, कि व्यभिचार न करना। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर
कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं कि व्यभिचार ना करना, पर फिर आता है, मैं तुमसे कहता हूं जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह मैं अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। आगे, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। हाँ। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आगे, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी आंखों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। क्या हम अपने पत्नी के प्रति निष्ठावान हैं? यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार ना करना। जब हमारी मैरिड लाइफ है तो क्या हम अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री पर कुदृष्टि डालें? अर्थात हम निष्ठा नहीं है, हम फेथफुल नहीं हैं। तो वो परमेश्वर कहता है अपनी आंख को निकाल के फेंक दो। वो ज्यादा बेहतर है कि ये टूटे हाथ एक आंख के साथ, क्योंकि ये हमको हमारी फेथफुलनेस में ठोकर खिला रही है कि निकाल कर फेंक दो, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। परमेश्वर आज जो हमसे बातें करता है, क्योंकि मत्ती 19 उसका 6 वचन, मत्ती 19, सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। हाँ। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात उसका 5 वचन और पढ़ लेते हैं कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, तो यही है ना कि मनुष्य जो मैरिज लास्टिंग लव के लिए ये है ना कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, क्योंकि अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने जो कहा ना कि हम सतर्कता के साथ अपनी निष्ठा की रक्षा करें, हम एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हों, ये है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और तीसरी जो बात आती है वो हम नम्रता के साथ करेक्ट कर रहे हैं, सही करें नम्रता के साथ। ये है मत्ती 5 का 5। धन्य है वे 5 का 5 है, धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम एक दूसरे को नम्रता के साथ करेक्ट करते हैं तो उसने कहा है कि आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और अपने आप को, अपने विवाह को सेंटिफाई करिए, अपने शुद्ध करिए, क्योंकि ये जो विवाह है किसी भी रिश्ते से ज्यादा पवित्र है। इसलिए जब उसने कहा ना जो नम्र है, अभी हमने पढ़ा आंधियां आएंगी, बारिशें होंगी, लेकिन हमको नम्र होना है। हर रिश्ते से सबसे पवित्र रिश्ता मैरिज है। मत्ती 7 के 3 से 5 तक में ऐसा ही लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, हाँ, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हाँ, और
जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ठीक है, जो हम एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं तो ये है ना कि हम करेक्ट करने के बजाय क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि जब मेरी ही आंख में लट्ठा, हम कैसे दूसरे से कहें ला मैं तुम्हारा निकाल दूं, अपने आप को मैं करेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं। जब उसने कहा ना कि तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, जब तेरी ही आंख में लट्ठा तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। तो इसलिए करेक्ट ईच अदर विद ह्यूमिलिटी। कैसे, मतलब कि नम्रता के साथ एक दूसरे को करेक्ट करिए। अगर कोई गलती नम्रता के साथ बताइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को देख नहीं रहे और दूसरे का दोष बनाने लगे और दूसरे का हम करेक्ट करने चले हैं। वो परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपने आप को तो देखो। तो इस लाइफ में हम एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ करेक्ट करें। हालेलुया। और दूसरे की इच्छाओं को ना मारें। मत्ती 5 उसका 9 वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। वो क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। रिकंसिलिएशन कराना है, जो मेल मिलाप। क्या हम आज मेल मिलाप कराते हैं कि हम भी इस संसार की ही तरह से है? परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब ये आया है हमको अपने क्रोध के ऊपर ध्यान रखना है। इसलिए हम ये देखें कि हमारा जीवन कैसा है। और जब क्रोध होता है तो हम मेल मिलाप नहीं करा सकते हैं। मत्ती 5 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ठीक है, यहां पे हमको क्या करना है? अगर अपने क्रोध पे काबू करना, अगर हमारा किसी से कुछ डिफरेंसेस हैं और हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाके अपनी ऑफरिंग देंगे, जब हमारा हृदय ही साफ नहीं है तो कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा कि यदि हमारे अंदर हमारे भाई के प्रति कुछ क्रोध है तो वो परमेश्वर कहते हैं अपनी भेंट कहां पे छोड़ दे? वेदी पर छोड़ दे और पहले जाके भाई के साथ मेल मिलाप करो। रिकंसिलिएशन। यीशु मसीह रिकंसिलिएशन के लिए आया।
अर्थात जो परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर उनको वो यीशु मसीह उनको परमेश्वर से मिलाने आया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हम सबसे यही चाहता है कि हमारे अंदर क्रोध ना हो, वरन हम मेल मिलाप करने वाले बने, क्योंकि जो मेल मिलाप करेगा वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। आज क्या हम किसी को प्रसन्नता पूर्वक माफ करते हैं? क्या हम अपने दिल से उसको माफ कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इस पारिवारिक जीवन के स्वीटेस्ट मोमेंट्स हैं वो हम मिस कर लेते हैं, क्योंकि हम लट्ठा देख रहे हैं। अगला वचन है, एक दूसरे को क्षमा करने में प्रसन्न होइए। डिलाइट इन फॉरगिविंग ईच अदर। मत्ती 5 उसका 7 वचन। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अर्थात जब हम प्रसन्नता पूर्वक क्षमा करते, तब ये वैवाहिक बंधन क्या है? शादी क्या है? Is a union between two sinners. क्या है? दो पापियों के बीच का संबंध। लेकिन अब आता है, शादी जब होती है तब हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं। शादी किनके बीच हो रही है? दो पापियों के बीच में। मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन टू सिनर्स। हम लोगों ने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है। हर शादी में इतने मेहमान बुलाए जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज बात यह है कि जब हम दो पापियों के बीच में आज ये बंधन हो रहा है, तो हमारा परमानेंट मेहमान कौन होना चाहिए? हमारा परमानेंट मेहमान क्षमा होनी चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे को खुशी से क्षमा करना आना चाहिए। हमारे वो मेहमान नहीं हो जो आए, शादी संपन्न हुई, वो वापस चले गए। लेकिन प्रियो, आज जरूरत इस बात की है कि जब हमारा विवाह हो तो हमारे साथ एक परमानेंट मेहमान हो, परमानेंट गेस्ट हो, जो हर वक्त हमारे अंदर हमारे साथ रहे, और वो है क्षमा। हालेलुया। क्योंकि जब उसने कहा है कि धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारा परमानेंट गेस्ट कौन है? फॉरगिवनेस। तो स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस आनी चाहिए। यीशु मसीह ने कितनों को क्षमा किया, और स्टीफन ने क्या कहा? परमेश्वर उन्हें क्षमा कर। उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर ये कहता है कि हमारा जो गेस्ट हो क्षमा हो। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, कितनी बारिशें हो,
लेकिन ये जो बंधन परमेश्वर ने बांधा है, परमेश्वर ने किया है, लेट नो वन कैन सेपरेट अस। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दी है, हस्बैंड एंड वाइफ्स के लिए भी है, क्योंकि अगर हम मत्ती 6 उसका 14 और 15 करें, मत्ती 6 उसका 14 और 15, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यहाँ पे और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमको एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्षमा करेंगे तब पिता परमेश्वर हमको क्षमा करेगा, क्योंकि तभी हम परमेश्वर को देखेंगे। और ये जो हमारी मैरिड लाइफ है उसमें परमेश्वर देखा जाएगा। हालेलुया। उसके बाद कवर योर मैरिज विद प्रेयर। हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन को हमको प्रार्थनाओं के द्वारा ढकना चाहिए। प्रार्थना हमारे वैवाहिक संबंध का, वैवाहिक जीवन का एक अभिन्न अंग हो। क्या हम करते हैं, या जो जिनकी शादियां होने वाली हैं या हो चुकी हैं नई, क्या वो इस बात को जानते हैं? क्योंकि जब परिवार में जब 3 धागों से बटी है वो नहीं टूटेगी। यीशु मसीह प्रार्थना में दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो मत्ती 7 का 7 है, मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जो मांगता है वो पाता है। वो परमेश्वर आज यही चाहता है कि जब हमने इस अपनी रिलेशनशिप को, अपनी इस मैरिज को प्रार्थना से ढका हुआ है, हर बात पे प्रे विदाउट सीजिंग। पहला थेसलोनिको 5 अध्याय और उसका 17 वचन। निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करो, अर्थात अपना वैवाहिक जीवन प्रार्थना से ढके रहिए। ये संबंध जो परमेश्वर ने जोड़ा है, इसके लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। और जब हमारा संबंध होता है तब यही है ना, जो हम मांगते हैं वो मिलेगा। फिलिपियो 4 और उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा प्रार्थना और विनती के द्वारा। यानी कि क्यों चिंता कर रहे हैं? अपने
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के अपने सम्मुख इस मैरिड लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन को हम किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हमारी विनती, प्रार्थना और निवेदन के द्वारा, आगे क्या है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए किया जाए। जाए। अपने इस जीवन को प्रार्थनाओं से ढके रहिए, क्योंकि प्रार्थना एक अभिन्न अंग है। इट ब्रेक्स एवरी योक। और सीक गॉड बिफोर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ परमेश्वर को ढूंढिए, सीख हिम बिफोर ईच अदर। कुछ भी बात हुई, घुटनों पे आइए, परमेश्वर से बात करिए, सीख हिम, और वो आपको जवाब देगा। मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ठीक है, जो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। ये है, तो यहाँ पे हर बात पे प्रार्थना पे आना है। आमीन। क्योंकि हम आज कितने लोग हैं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिक्स योर आईज ऑन गॉड, अर्थात हमारी आंखें किस पे केंद्रित हो? परमेश्वर पे। और पतियों के लिए खास बात है, और वो ये है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें, एंटिसिपेट करें हर एक अपॉर्चुनिटी को, नीड्स को, जरूरतों को, और क्या प्रॉब्लम्स हैं ये। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो पति है वो पत्नी का सिर है, इज अ हेड। परमेश्वर ने आपको दिया है, इसलिए हमेशा वो सोचे, परिवार के लिए प्लानिंग करे, हर बात में, प्रार्थना में एक दूसरे के साथ बैठिए। प्लानिंग करना, सोचना सब है। और जो फेथफुल मैरिजेस हैं वो इस बात को इग्नोर नहीं करती हैं। दे डू नॉट इग्नोर द फ्यूचर। आगे आने वालों के समय के लिए वो इस बात को इग्नोर नहीं करती हैं, क्योंकि वो पहले ही से प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं? इसलिए किसी बात की चिंता ना करें। डू नॉट बी एंशियस फॉर एनीथिंग। हालेलुया। तो इसलिए एक हेल्दी और हैप्पी मैरिज के लिए इन पॉइंट्स को याद रखिए। एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। ब्लेसेड आर द हस्बैंड एंड वाइव्स हु हंगर। ठीक है, एंड थर्स्ट मोर फॉर राइचियसनेस। वो पति और पत्नी वो आशीषित हैं जो एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं और आशावान हैं और एक दूसरे के प्रति सेटिस्फाइड है। हालेलुया। आज एक परिवार का हैप्पी लाइफ के लिए क्या करना है,
आज हमारे लिए जरूरत है कि हम जानें और मनन करें इन बातों के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले जिनकी मैरिज होने वाली है या अभी हुई है, या जिनकी मैरिज को कुछ साल हो गए हैं, मतलब 5 साल, 10 साल, 20, 25, 30, 50 साल भी हो गए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आज एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली बात है कि हमारा एक सुखी और सेटिस्फाइड पारिवारिक जीवन कैसा होना है। पिता परमेश्वर हम सबको बल, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि पिता परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर इस लाइफ को जिए और कहें आपकी महिमा करें और कहें आपके जैसा कोई नहीं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से।